हे सांसारिक प्राणी, इतना क्यों डरता है उन रिश्तों को बचाने से? इतना क्यों डरता है उन रिश्तों को बचाने से जिन्होंने अपनों की ही कोई कदर नहीं की, जिन्होंने अपनों की ही कोई कदर नहीं की। जिस वक्त उनको सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी, उसी समय तुमने उनको बेकदर छोड़ दिया। समय सबका आता है, समय सबका आता है। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आता है, और कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब ये अवस्था कैसी भी हो, लेकिन इंसान असहाय हो जाता है। उसी समय काम आते हैं वो अपने, उसी वक्त काम आते हैं वो अपने, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बहू हो, चाहे सास हो। अगर हम उन रिश्तों को उस वक्त सही समय, सही व्यवहार, सही सब कुछ नहीं दे पाते, तो वही हमारे लिए खराब कर्म हमारा बन जाता है, और वही हमें फिर आगे जाके प्राप्त होता है। जब आपने अपने माता पिता की सेवा की होती है, तो आपको भी कोई न कोई सेवा देने वाला मिल ही जाता है। और यदि आपने अपने बड़े जनों को, या आपके पास जो भी हैं, अगर उनकी सहायता आप नहीं करते हैं, तो फिर कुछ न कुछ बुद्धि लोगों की ऐसी हो ही जाती है, अच्छे लोगों की बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वो समय पर आपका साथ किसी भी कारण से नहीं दे पाते या नहीं देते। किंतु हमें यही बस ध्यान रखना है कि हमें अपना कर्म खराब नहीं करना है। जो भी छल कपट, दुर्व्यवहार, भेदभाव, ये सारे चाहे कोई माँ करे, चाहे बच्चे करें, चाहे परिवार करे, ससुराल करे, सास करे या बहू करे, ये सब व्यर्थ हैं। क्योंकि एक स्टेज हर किसी के साथ ऐसी आनी है कि इस संसार को छोड़ के जाना है, सब कुछ यहीं रह जाता है। बस बचता है तो हमारा अपना कर्म, वो कहीं नहीं जाता, उसका लेखा जोखा रहता है, और उसी का परिणाम हमें प्राप्त होता है। हमने अगर फूल बोए हैं तो फूल हमारे लिए तैयार होते हैं, और हमने किसी के लिए कांटे बोए हैं तो वो कांटे भी खुद को ही मिलते हैं। इसलिए समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे रिश्तों से बचे रहिए, ऐसे रिश्तों से संबंध मत करिए, ऐसे रिश्तों से संबंध मत रखिए जो अपनों के सगे नहीं हैं, जिन्होंने अपनों को उस बेहाल हालत में बिस्तर में ही पड़ने रहने दिया, उनकी सेवा नहीं की। आप उनसे रिश्ते निभाने जा रहे हैं, उनके शादी ब्याहों में जा रहे हैं, उनसे संबंध रख रहे हैं, नहीं, ये गलत है। अगर आप रखते हैं तो आप बुज़दिल हैं, बुज़दिल हैं, और आप भी कहीं न कहीं ऐसे ही हैं। अगर आप रखते हैं, आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप ऐसे गंदे लोगों से संबंध रखें, उनसे शादी ब्याह में जाना आना, रहना आना, खाना नहीं। लोगों को तभी सबक मिलता है जब उनको ऐसे ही रखा जाए। जो लोग अपने माता पिता के सगे नहीं हैं, जो अपने बच्चों के सगे नहीं हैं, वो किसके सगे हो सकते हैं? आप उनसे रिश्ता रख के क्या जानना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आज से 30 साल पहले से ही मैंने उन रिश्तों को तिलांजलि दे दी जो मेरे कहने को तो बहुत अपने थे, लेकिन उन मेरे कुछ ऐसे रिश्ते, चाहे वो नानी रही हों, पर नानी रही हों, या अन्य कोई पड़ोसी रहे हों, जिन्होंने अपने ही माँ बाप को या माता को या पिता को बिस्तर में गंदगी पड़े रहने दिया, उनका ध्यान नहीं दिया, जबकि उन्होंने पूरे जीवन उनके लिए किया। जब उनकी अवस्था वो आई, तो फिर उनके बच्चों ने उनके लिए नहीं किया। तो कहते हैं कर्मा हमेशा लौट के आता है, परंतु लोगों को तभी सबक मिलेगा जब गलत लोगों से हम अपने संबंध टालें, नहीं रखें। कोई मजबूरी नहीं है आपकी, आप परमात्मा से संबंध रखिए, और कोई अपना पराया नहीं होता। अगर आपके पास में कोई है, चाहे वो कोई रिश्ते में आपके नहीं लगते, तो आप जितना कर सकते हैं उनके संग करिए, क्योंकि
हो सकता है वही आपके अपने हों। शरीर कभी साथ नहीं रहता है, धन संपत्ति हमेशा नहीं रहती है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने केवल और केवल स्वार्थ को छोड़ के अपने शरीर का जितना प्रयोग कर सकते हैं उसे दूसरों की सेवा में लगाएं। और सबसे पहला सबसे बड़ा धर्म है अपने शरीर की स्वयं रक्षा करना, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग रखना, बीमारियों से बचाए रखना। क्योंकि इस संसार में ज़रूरी नहीं है कि आपने सबकी सेवा की है तो आपकी भी हो। ज़रूरी नहीं है कि देखो शरीर है, आप इसका साथ नहीं देंगे तो ये आपका साथ कैसे देगा। ये मत देखिए कि बच्चे सेवा कर लेंगे, नहीं, आप खुद स्ट्रांग रहिए, अपने शरीर को खुद स्वस्थ रखिए जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकें। खुद कमज़ोर मत बन जाइए कि मेरे बच्चे कर लेंगे। अरे भाई, बच्चे बेचारे अपने लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे, आप पहले ही से स्ट्रांग रहिए। जानबूझ के तो मत बनिए ऐसा, खुद को कमज़ोर जानबूझ के तो मत बनाइए। आप जितना स्ट्रांग रह सकते हैं रखिए अपने आप को। एक्सरसाइज कीजिए, सही भोजन कीजिए, जो आपको नुकसान करता है उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे अन्न हो, चाहे कोई पेय पदार्थ हो, वो चीज़ ले लीजिए जो आपके लिए बेटर है। और साथ, सबसे बड़ा साथ परमात्मा के लीजिए। बच्चों को आप कितना भी दे दो, लेकिन फिर भी वो आपका साथ हमेशा तो नहीं निभा सकते। और परमात्मा ने आपको इतना कुछ दिया है तो परमात्मा का स्मरण मत छोड़िए, क्योंकि साथ वही देने वाले हैं। अच्छे लोगों का साथ भी वही दिलाते हैं। और हमें अपने मन में कोई गिल्टी, कोई दुर्व्यवहार किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई गिल्ट है तो वो हमारी साथ जाएगी। इसलिए उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितनी सारी गिल्ट, जितनी सारी वो मन में भाव लेके जाएंगे तो पुनर्जन्म भी होगा और वह रिश्ते कहीं ना कहीं फिर आपको मिलेंगे, फिर उनसे कष्ट होंगे। इससे बेटर है कि आपको सब कुछ जितना दान कर सकते हैं दान करिए, जोड़िए मत ज़्यादा, दान पुण्य करिए, दूसरों के अच्छे में खर्च करिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च करिए और जितनी सेवा हो सके उतनी करिए। फिर देखिए परमात्मा आपका साथ सदैव देंगे। साधु सन्यासी होते हैं, उनके कौन सी संतानें होती हैं, लेकिन परमात्मा उनका साथ देता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्म का ध्यान रखना है। ये पंच तत्व का शरीर यहीं रह जाएगा। जब छोटे थे, जन्म लिया था, तब भी दूसरों ने संभाला था, और प्राण इससे निकल जाएंगे तब भी दूसरे ही संभालते हैं। इसीलिए इस पर अहंकार कैसा। बस सुनना आपकी मर्जी, मानना आपकी मर्जी। थैंक यू।